Good morning, students. How are you? I hope you are fit and fine. Students, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे SA1 एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहे हैं, उसके लिए हम SA1 सिलेबस का रिवीजन करवा रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आवर पास्ट के चैप्टर 3rd, 4th, 5th की वीडियो पहले ही आपके पास सेंड कर चुकी हूँ या कर दी हैं। तो अब हम सिविक्स के चैप्टर 1st और 2nd का रिवीजन कर रहे हैं। वीडियो को ध्यान से सुनना है, क्वेश्चन आंसर को समझना है और अच्छी तरह से लर्न करना है। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट नाउ चैप्टर 1st सिविक्स सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। चैप्टर 1st है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, यानी कि जो विभिन्नता है या विविधता है उसकी हमें कितनी समझ है। ये चैप्टर 1st की जो मैंने वीडियो आपके पास सेंड की है, पहले चैप्टर कंप्लीट चैप्टर की वीडियो पहले सुने, बाद में आप क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो सुने तो कंप्लीट चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रा अप ए लिस्ट ऑफ डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन योर लोकेलिटी when if these celebrations are shared by members of different regional and religious community। तो इसमें क्या बताया गया है कि आपके कम्युनिटी में, आपके जो इलाके में, लोकेलिटी में कौन कौन से जो फेस्टिवल हैं वो सेलिब्रेट किए जाते हैं, उसकी एक लिस्ट बनानी है। विच ऑफ दिस सेलिब्रेशन, इनमें से कौन कौन से सेलिब्रेशन हैं, जो त्यौहार हैं आपके जो आसपास के सभी धर्मों के रहने वाले या सभी धर्मों के समुदाय के लोग मनाते हैं। तो ये लिस्ट है यहाँ पर बेटा अलग अलग फेस्टिवल्स की। तो कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं जो हम सभी के द्वारा सेलिब्रेट किए जाते हैं। फेस्टिवल शेयर्स बाय मेंबर ऑफ डिफरेंट रीजनल एंड रिलीजियस कम्युनिटीज, अलग अलग समुदायों के द्वारा या अलग अलग इलाकों के द्वारा बनाए जाने जो त्यौहार है वो सेलिब्रेशन किए जाते हैं, वो हैं होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, मकर संक्रांति, तीज, रक्षाबंधन, भैया दूज, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे। जो हमारा इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे है ये हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं, यानी कि जो हम पूरे राष्ट्र के द्वारा बनाए जाते हैं, सभी धर्मों के लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे गांधी जयंती भी मनाई जाती है, चिल्ड्रन डे भी मनाया जाता है। तो ये कुछ ऐसे सेलिब्रेशन हैं जो नेशनल फेस्टिवल कहे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक लिविंग इन इंडिया विद इट्स रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी एड टू योर लाइफ। क्या आपके विचार में भारत की जो हेरिटेज है, विरासत में जो हमें मिली है, कैसे आपके जीवन को वो रिच समृद्ध बना सकती है और कैसे आपकी लाइफ को और ज़्यादा अच्छी बेहतर बना सकती है। जो आपकी पूर्वजों की विरासत आपको मिली है, उस विरासत के द्वारा आप अपनी लाइफ को कितना समृद्ध बना सकते हो और कितना अच्छा बना सकते हो, इसी के बारे में ये क्वेश्चन है। आंसर में बेटा, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के जो नागरिक हैं, बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजियस, अलग अलग धर्मों से बिलोंग करते हैं, संबंध रखते हैं, अलग अलग कास्ट से, वियर डिफरेंट क्लॉथ्स, अलग अलग कपड़े पहनते हैं, ईट्स डिफरेंट फूड्स, अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, एंड फॉलो डिफरेंट कस्टम, और अलग अलग रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं। दिस शो द फीलिंग ऑफ द यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया के अंदर अलग अलग डिफरेंसेस होने के बाद भी यूनिटी पाई जाती है, अलग अलग रिलीजियस पीपल आपस में मिलकर रहते हैं, इसको बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि एक विभिन्नता में एकता। शो दिस एड ए ग्रेट एक्सपीरियंस टू आवर लाइफ एज वी कम टू नो अबाउट मैनी पीपल, देयर कस्टम, ट्रेडिशन एंड बैकग्राउंड्स। तो इस प्रकार हमें एक जो महान एक्सपीरियंस है, महान अनुभव है, जो हमारे पूर्वजों से आपस में मिलजुल कर रहने का मिला है, उससे हमारी जो लाइफ है, कम टू नो अबाउट मैनी पीपल, तो हमें अलग अलग लोगों के बारे में जानने की मौका मिलता है, अलग रीति रिवाजों के बारे में, अलग परंपराओं के बारे में, अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों के बारे में जानकारी मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3rd, डू यू थिंक द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो एकता में अनेकता, यानी कि सॉरी अनेकता में एकता,
का विचार जो हमने ऊपर सेकंड क्वेश्चन में भी अभी समझा है। तो अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब इंडिया, भारत में किस प्रकार यह उपयुक्त है, कैसे ये अप्रोप्रिएट है। व्हाट डू यू थिंक नेहरू इज ट्राइंग टू से अबाउट इंडियन यूनिटी इन द सेंटेंस कोटेड अबव फ्रॉम द इज बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जो चाचा नेहरू हैं, जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसके द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसकी बुक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इस डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक में उन्होंने अपनी एक बात कही थी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। तो ये किस प्रकार भारत के लिए उपयुक्त है, इसके बारे में हम थर्ड आंसर में समझते हैं। यस, this term is appropriate is to describe India as there are many diversities such as geographical features, climates, rivers, lakes and the people also follow different culture, religion and language। तो जो हाँ ये है जो बात कही है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यह बिल्कुल अप्रोप्रिएट है भारत के लिए, क्योंकि जो भारत की ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, भौगोलिक विशेषताएं हैं, क्लाइमेट जलवायु है, यहाँ जो रिवर्स हैं, लेक्स हैं, पीपल जो अलग अलग संस्कृति को फॉलो करते हैं, यहाँ के लोग अलग अलग धर्मों को फॉलो करते हैं, अलग अलग लैंग्वेज को फॉलो करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ डिफरेंसेस होने के बावजूद भी इंडिया के लोगों में यूनिटी है। बट डिस्पाइट ऑफ दिस डाइवर्सिटीज, लेकिन इसके अंदर कुछ डाइवर्सिटी भी हैं। वो कौन कौन सी हैं? इंडियंस आर ऑल टुगेदर एज वन। तो इसमें भारत के लोगों के में क्या है कि भारत के जो लोग हैं उनमें एक साथ मिलकर रहने की अक्षमता है, कैपेबिलिटी है। सेकंड, दे ऑल स्टूड अगेंस्ट द ब्रिटिश, वो सब मिलकर आपस में क्या है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े और अंग्रेजों से भारत को आज़ाद कराया। तो ये कुछ टू रीजन है जिसके कारण भी हमें ये लगता है कि भारत के अंदर डाइवर्सिटी के अंदर यूनिटी है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अंडरलाइन द लाइन इन द पोइम संग आफ्टर द जलियांवाला बाग में से। जो लेसन रीड करवाते वक्त मैंने कंप्लीट स्टोरी बताई थी जलियांवाला बाग के बारे में, जो विद इन अकॉर्डिंग टू यू, विच अकॉर्डिंग टू यू रिफ्लेक्ट इंडियन एसेंशियल यूनिटी। तो जो ये लाइन्स हैं, स्टोरी एक पोइम दे रखी है हमारी बुक के अंदर, उस पोइम के अंदर बताया गया है कि कौन सी लाइन है जो लाइन्स हमारे जिस लाइन के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट करती है इंडियन एसेंशियल यूनिटी, जो हमारी भारतीय एकता है, कौन सी लाइन के द्वारा दर्शाई जाती है। तो ये लाइन है बेटा, द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम फ्लो टुगेदर टुडे रिफ्लेक्ट इंडिया एसेंशियल यूनिटीज। यानी कि जो हिंदू और मुस्लिम दोनों का जो खून बहा है आज़ादी के लिए, ये जो लाइन है ये हमारे किसके लिए उपयुक्त है? हमारी यूनिटी के लिए, एकता के लिए। तो जो हिंदू और मुसलमानों की जो खून की होली थी, और जिसने सभी हिंदुओं के या मुसलमानों के या सभी भारतीयों के दामन को भिगो दिया था, आज़ादी के लिए जो हमने स्ट्रगल किया था, उसके लिए ये पोइम है। या फिर जो मास्केयर था जलियांवाला बाग, उन सब हिंदुओं के या मुसलमानों के जो खून बहा था, उसके लिए ये लाइन हमारी सही यहाँ पर अप्रोप्रिएट है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, choose another region in India and do a similar study of the historical and geographical factor that influence the diversity found these। तो इसमें आप क्या देखते हैं कि कोई दूसरे एरिया के बारे में चूज करें इंडिया के अंदर, जहाँ की जो हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर वो सिमिलर, एक जैसे दिखाई देते हैं, एक जैसे पाए जाते हैं, तो जहाँ पर डाइवर्सिटी भी पाई जाती है। एक जैसी जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल फैक्टर होने के बावजूद भी वहाँ डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं यहाँ पर ध्यान देना बेटा। वी चूज असम एंड महाराष्ट्र, हम दो स्टेट के बारे में। वहाँ की जो क्लाइमेट्स है, असम की हॉट एंड वेट है, गर्म और नमी वाली है। वेजिटेशन वहाँ डेंस फॉरेस्ट है। एग्रीकल्चर राइस और टी की है। एंड अदर हॉट एंड मॉडरेट महाराष्ट्र की। लेस फॉरेस्ट एरिया ये असम के अंदर ज़्यादा है। डेंस से गहरे जंगल है, यहाँ कम है। राइस, व्हीट एंड कॉटन। तो ये अलग अलग हिस्टोरिकल ज्योग्राफिकल फैक्टर होने के कारण वहाँ की डाइवर्सिटी पाई गई है। कौन से स्टेट के बारे में हमने बात की है? असम और महाराष्ट्र की। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर सेकंड को हम रिवाइज कर रहे हैं अब साथ साथ।
डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, यानी विभिन्नता के साथ भेदभाव। ये कैसे होता है अलग अलग लोगों के साथ, ये भेदभाव क्यों किया जाता है, इसके बारे में हम क्वेश्चन आंसर में सेकंड चैप्टर में समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन विद दैट चैलेंज स्टीरियोटाइप्स, यानी कि जो लोगों की रूढ़िवादी धारणाएं हैं, ये जो 4 स्टेटमेंट यहाँ दी गई है इनको मैचिट करना आपस में कि वो कौन कौन सी धारणाएं हैं जिनको यहाँ पर चैलेंजेस दिए गए हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ करते हैं। अब अपने पास बुक रख रही होगी तो उसके सामने आपको इसका एज इट इज आंसर नहीं मिलेगा, आपको ऑप्शन में से आप चूज करना पड़ेगा। 2 सर्जन वर सिटिंग डाउन टू लंच व्हेन वन ऑफ देम मेड ए कॉल ऑन द मोबाइल फोन। 2 सर्जन यानी कि डॉक्टर बैठे हैं खाना खाने के लिए और उनमें से किसी एक के फ़ोन पर कॉल होती है। तो इस कॉल का जो मैच हमने स्टेटमेंट में करना है, टू स्पीक विद हर डॉटर हु हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम स्कूल, वह अपनी जो बेटी है उसे बात कर रहा है जो अभी स्कूल से लौटी है। तो फ़ोन आया है उसकी बेटी का, वो बातें कर रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट, द बॉय हु ओन ड्राइंग कंपटीशन वेंट टू द दियास। तो एक लड़का है जिसने जो कंपटीशन ड्राइंग कंपटीशन जीती है और वह मंच पर कैसे आया, ओन ए व्हील चेयर टू कलेक्ट हिज प्राइज, वह अपना व्हील चेयर पे आया है अपना प्राइज लेने के लिए। थर्ड स्टेटमेंट, वन ऑफ द फास्टेस्ट एथलीट इन द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड का सबसे तेज धावकों में से एक है, सफ़र फ्रॉम क्रॉनिक अस्थमा, जो क्या है कि दमा का पुराना मरीज है, फिर भी वह सबसे तेज दौड़ा है वर्ल्ड के अंदर, तेज एथलीट्स है वर्ल्ड का। She was not that well off but had a dream, वह बहुत अमीर नहीं है लेकिन फिर भी उसका ड्रीम है क्या बनने का, टू बिकम ए एस्ट्रोनॉट्स विच सी टी, जो वह करना चाहती हैं कि वह अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना अपना पूरा हुआ, जो उसका सपना था उसने सपना लिया था वो उसका पूरा होता है। इस प्रकार ये हमारे 4 मैचिट है बेटा, बुक के अंदर ये अलग अलग दे रखे लेकिन हमने ये आंसर इसके बिल्कुल सामने लिख रखा है, तो इसको अच्छी तरह से समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ कैन द स्टीरियोटाइप होते हैं बिल्कुल पुराने विचारों वाली थिंकिंग, दैट गर्ल्स आर ए बर्डन ऑन देयर पेरेंट्स, जो उनकी थिंकिंग क्या होती है कि गर्ल्स हैं अपने पेरेंट्स पर, माता पिता पर क्या है, बर्डन है, बोझ है। अफेक्ट द लाइफ ऑफ ए डॉटर, एक लड़की की या बेटी की लाइफ पर क्या इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है। इमेज द सिचुएशन एंड एट लीस्ट 5 डिफरेंट इफेक्ट दैट दिस स्टीरियोटाइप कैन हैव ए विद डॉटर गेट ट्रीटेड इन हाउस, कि कुछ घरों में बेटियों के साथ किस प्रकार का बिहेवियर किया जाता है, व्यवहार किया जाता है, तो कैसे लोगों की थिंकिंग है, इसके बारे में हम क्वेश्चन सेकंड में रीड करेंगे। फर्स्ट क्या है भाई, सी डज नॉट हैव एक्सेस टू इक्वालिटी एजुकेशन, तो लड़कियों को कंप्लीट एजुकेशन दिलवाने की कोशिश नहीं की जाती है, उनको पूरी शिक्षा देने का मौका नहीं दिया जाता। सी डज नॉट, या उनको नहीं मिलता मौका। हैव एक्सेस टू प्रॉपर न्यूट्रिशन फूड, नहीं उनको अच्छा पौष्टिक खाना दिया जाता है। कुछ घरों में, आजकल तो ऐसा नहीं है लेकिन कुछ बड़े बुजुर्ग हैं उनकी थिंकिंग आज भी है कि लड़कों के कंपैरिजन में लड़कियों को ज़्यादा अच्छा खाना नहीं दिया है, कुछ लोगों की थिंकिंग है। सी इज डिप्राइव्ड ऑफ लव केयर एंड अटेंशन, वो कई बार उनको जितना लड़के से प्यार किया जाता है, उसकी अटेंशन दी जाती है, उसकी केयर की जाती है, वो इतना लड़कियों को नहीं दिया जाता है। हर सेल्फ रिस्पेक्ट एज एंड इंडिविजुअल्स आर इफेक्टेड, कई बार तो उसके आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचती है। तो इस प्रकार क्या है कि लड़कियों के साथ अब भी कुछ डिफरेंसेस किए जाते हैं, डिस्क्रिमिनेशन किए जाते हैं कुछ घरों में, सभी तो नहीं कर रहे हैं लेकिन कुछ घरों में अब भी ये किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन से विद रिगार्ड टू इक्वलिटी, व्हाई डू यू थिंक इट्स इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल पीपल टू बी इक्वल। तो एक संविधान के अंदर हमारे एक स्टेटमेंट दी गई है रिगार्ड संविधान के इक्वलिटी, समानता के बारे में बताया गया है, या समानता का जो राइट है वो दिया गया। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्या लगता है आपको, क्या सभी लोगों के लिए इक्वलिटी जरूरी है, महत्वपूर्ण है? तो हम इसी का आंसर देखते हैं। विद रिगार्ड टू इक्वलिटी द कॉन्स्टिट्यूशन सेज, जो संविधान के अंदर समानता के बारे में कहा गया है, अधिकार दिया गया है, उस अधिकार के बारे में क्या कहा गया है, एवरीवन हैज इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटीज, प्रत्येक नागरिक को, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, प्रत्येक भारत के नागरिक को हैज इक्वल राइट,
बराबर का अधिकार मिला है, अपॉर्चुनिटी या अवसर मिलने चाहिए अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब कौन कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि प्रत्येक नागरिक को इक्वल राइट और अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अनटचेबिलिटी इज ए क्राइम एंड लीगली अब्लाइज्ड बाय लॉ। तो जो छुआछूत है, अनटचेबिलिटी का मतलब किसी दूसरे को अपनी वस्तुओं को छूने न देना, उसको बोलते हैं अनटचेबिलिटी। छुआछूत एक अपराध है। अगर इस तरह का कोई भी आज के टाइम पे भी मानता है, लीगली अब्लाइज्ड बाय लॉ, इसको पूरी तरह से बैन कर दिया है, प्रतिबंध कर दिया गया है, किसके द्वारा? कानून के द्वारा। पहले छुआछूत होते थे, जो रिच पीपल होते थे या हाई कास्ट वाले व्यक्ति होते थे, वो लो कास्ट के लोगों को या पुअर लोगों को अपने घर में एंट्री नहीं करने देते थे, अपनी वस्तुओं को छूने नहीं देते थे, उसको बोलते थे अनटचेबिलिटी। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर, पीपल आर फ्री टू चूज द काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू। आज हमारे इंडिपेंडेंस इंडिया के अंदर हर व्यक्ति को चूज करने का, यानी कि अपने काम को चूज करने का अधिकार है, जिस काम को वो कर सकता है। यानी कि हम स्वतंत्र देश के अंदर स्वतंत्र सिटीजन है, इसलिए हमें अपने जो हमारे अंदर कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कोई भी काम कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये थे हमारे लेसन फर्स्ट और सेकंड। वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और लेसन के क्वेश्चन आंसर को अच्छी तरह से समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।